Hello dear friends, how are you all? Welcome to my channel Mastermind Solution. Today I am going to discuss about first chapter 11 math sets. Sets की यूजेस क्या है, क्या सेट्स होता है, इस बारे में आज हम डिटेल बात करेंगे। तो सेट्स का यूज जो है, सेट आप एज ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स प्रेजेंट डे, ओके, एंड सेट्स आर यूज्ड ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। और बेसिकली सेट का 11 में यूज है रिलेशन फंक्शन। जब तक सेट के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, रिलेशन फंक्शन में आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। और सेट के बहुत सारे यूज हैं, ज्योमेट्री में, सीक्वेंस में, प्रोबेबिलिटी में, है ना। और सेट को डेवलप किया जॉर्ज कैंटर, जो कि जर्मन मैथमेटिशियन थे। और उन्होंने जब प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के बारे में उन्होंने जब फेस कर रहे थे, तो उसी टाइम के दिमाग में आया सेट क्या है ना। सेट की वजह से उसी टाइम हुआ। अब सेट क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेट इज ए collection of well-defined object. Oftenly speak, collection of object of particular kind, such as pack of cards, crowd of people, cricket team, etc. In mathematics, we come across collection. For example, set of natural number, set of point, set of prime number, etc. Suppose here are some examples. Set of odd natural number less than 10. अब ये सेट है कि नहीं? ये सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, यानी लेस देन 10 से नेचुरल नंबर जो कि 9 तक होगा, और ऑड है तो वो 1, 3, 5, 7, 9। तो ये डिसाइड है और डिफाइंड भी है कि ये 1, 3, 5, 7, 9 ही होंगे जो 10 से कम होंगे और ऑड नंबर होंगे, इसलिए वेल डिफाइंड हो गया। अब ये कलेक्शन तो है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर व्हिच इज ऑड एंड लेस देन 10, सो दिस इज द सेट। रिवर्स ऑफ इंडिया। अब रिवर्स ऑफ इंडिया अभी भी कलेक्शन है, यानी नदियों का कलेक्शन, नदियों का समूह। तो इंडिया में नदियों का समूह, भाई जितने भी नदी इंडिया में वो डिफाइंड है। इंडिया में जितने नदी हैं वो डिफाइंड, उनका कोई नॉमिनेशन है, तो ये क्या हो जाएगा? ये डिफाइंड है और डिसाइड है कहाँ है, इतनी नदी है, कौन कौन नाम है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एज ए सेट बिहेव करेगा, कलेक्शन ऑफ रिवर्स। ये नहीं कि रिवर्स के साथ हम माउंटेन ले लेंगे, हाथी घोड़ा ले लेंगे, है ना। तो एक सेम स्पीसीज का हम कलेक्शन की बात करेंगे और वो डिफाइंड होना चाहिए, डिसाइड होना चाहिए। तो हम कहेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट इज नोन एज ए सेट। द वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अभी हम बात करते हैं वावेल की। तो A, E, I, O, U ये हमारे अल्फाबेट तो हैं और वावेल भी है। तो वावेल है और अल्फाबेट है, तो ये वेल डिफाइंड हो गए। तो जब वेल डिफाइंड हो गए तो ऐसे कलेक्शन क्या कहेंगे? दिस इज द सेट। वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल। तो वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल, अब हम जैसे कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो भी एक सेट हो जाएगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि सेट ऑफ ट्रायंगल, तो सेट ऑफ ट्रायंगल वो भी क्या है? एक कलेक्शन है। और ठीक है, तो अब जैसे हम कहें कि कलेक्शन ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल, कलेक्शन ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल की हम जब बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें साइज कम ज़्यादा हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल कलेक्शन, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एज ए सेट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल, प्राइम फैक्टर ऑफ 210। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 210, तो नेमली क्या है? उसमें फैक्टर आएंगे 2, 3, 5 एंड 7। तो ये हमारे इतने ही पॉसिबल फैक्टर जो कि प्राइम है। तो ऐसे कलेक्शंस जो होंगे वो हम क्या कहेंगे? एज ए सेट। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फैक्टर करोगे तो उसके कितने सोल्यूशन आएंगे? 2 और 3। क्वाड्रेटिक ऑब्वियस बात इसके 2 ही सोल्यूशन होंगे। तो डिसाइड और डिफाइंड में लिए क्या हो जाएगा? ये कलेक्शन जो होगा ना, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन वो क्या हो जाएगा? जे सेट। अगेन, कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड क्यों नहीं? क्योंकि भाई इन अक्रॉस इंडिया या इंडिया ही समझिए, तो हम मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन, अब हमारे अकॉर्डिंग कोई मोस्ट रिनाउंड है, आपके अकॉर्डिंग कोई और मोस्ट रिनाउंड है। तो ये जो मोस्ट रिनाउंड वर्ड है, ये मैथमेटिशियन है, ये हमारा कलेक्शन ऑफ मैथमेटिशियन। तो कलेक्शन ऑफ मैथमेटिशियन मोस्ट जो वर्ड आ गया, मोस्ट रिनाउंड, तो ये हमारा जो है वेल डिफाइंड नहीं हो रहा, वेल डिफाइंड नहीं हो, क्योंकि किसी भी थिंग्स के बिफोर अगर एडजेक्टिव वर्ड आ गया है ना, जैसे ब्लैक, फास्ट या मोस्ट, गुड,
ब्यूटीफुल, ये सारे वर्ड अगर किसी थिंग्स के बिफोर लग गए तो वो कलेक्शन ऑफ जो थिंग्स होगा वो जो है आपका सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भी एडजेक्टिव वर्ड होता है तो एडजेक्टिव वर्ड हमारे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग वो चेंज होता है। तो हम कहते हैं नहीं ये सुंदर है, आप कहते हैं नहीं वो खूबसूरत है। तो ये पर्सन टू पर्सन में बी वैरी, सो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। किसी भी थिंग्स के बिफोर अगर एडजेक्टिव वर्ड लगा नाउन या प्रोनाउन के बिफोर, तो वो जो थिंग्स होगा वो हमारा कलेक्शन जो होगा वो सेट नहीं होगा। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट, एलिमेंट, नंबर आर सिनोनिम टर्म्स। ऑब्जेक्ट कहें, एलिमेंट आर मेंबर ऑफ द सेट आर सिनोनिम टर्म्स। सेट को जनरली हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर ए बी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। अब इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर कोई एलिमेंट है वो सेट ए का एलिमेंट है, तो क्या ऐसे हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी ए बिलोंग्स टू सेट कैपिटल ए। ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन, ये सिंबल किसका है? बिलोंग का है। इट मीन्स ए बिलोंग टू कैपिटल ए। एप्सिलॉन ये सिंबल है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल सेट ए, राइट। एंड बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, तो हम इसको लिखेंगे क्या? बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या बी नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, रीड कैसे करेंगे इसे? बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। Thus, in the set B of vowels in the English alphabet, A belongs to B, but B does not belongs to B. क्यों? क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में जो होगा कलेक्शन उसमें जो है वो B नहीं होगा क्योंकि कॉन्सोनेंट है, राइट। P ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 के प्राइम फैक्टर का कलेक्शन, तो 3 बिलोंग करेगा P में कि नहीं बिलोंग करेगा? 3 बिलोंग करेगा, बट 15 नहीं बिलोंग। क्यों नहीं करेगा? कि 15 प्राइम नंबर नहीं, 15 इज नॉट प्राइम नंबर। 15 बिलोंग तो करेगा P में, लेकिन यहाँ पर P क्या है? P हमारा प्राइम फैक्टर है, इसलिए प्राइम फैक्टर में 15 नहीं आता, इसलिए क्या करें? 15 डज नॉट बिलोंग्स टू P। अब देयर आर 2 मेथड रिप्रेजेंट द सेट। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका रोस्टर आर टेबलर फॉर्म, सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर आर टेबलर फॉर्म या इसी को भी कहते हैं लिस्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? हम लिस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। तो रोस्टर फॉर्म आर टेबलर फॉर्म आर लिस्ट फॉर्म, राइट। और सेट बिल्डर फॉर्म आर रूल मेथड, रूल मेथड। ओके, इन रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि इसके जितने भी एलिमेंट होंगे उसको हम लिस्ट करते हैं एज ए एलिमेंट, और वो एलिमेंट को हम सेपरेट करेंगे बाय द कॉमाज, और इसको हम किसमें इनक्लोज करेंगे? कर्ली ब्रैकेट में। सेट का मतलब है कि वो कर्ली, उसके जितने भी एलिमेंट हों वो कर्ली ब्रैकेट में होंगे, राइट। तो अगर हम किसी भी कलेक्शन को कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं और उसके सारे एलिमेंट को कामा से सेपरेट करते हैं, तो मीन्स क्या हो जाएगा? वो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है सेट का वो रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म और लिस्ट फॉर्म से बोलते हैं। लाइक एग्जाम्पल लिखा, ये देखिए कर्ली ब्रैकेट में 2, 4, 6, ये हमारा क्या है? रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म और लिस्ट फॉर्म। अब कुछ एग्जाम्पल हैं। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर which divides 42 is, अब देखिए 1, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42, ये हमारे ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 42 को डिसाइड करते हैं। अब ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा गया, यानी कि पैरेंथेसिस में इसको हम इनक्लोज कर रहे हैं, और इसके सारे एलिमेंट हैं, इसके सारे एलिमेंट कामा से सेपरेटेड है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये आपका रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म और लिस्ट फॉर्म हो जाएगा। ओके, इन roster form the order in which the elements are listed in immaterial. Thus the above set can also be represented 1, 3, 7, 21, 2, 6, 14 and 42। तो किसी भी अगर हम सेट को यानी कलेक्शन ऑब्जेक्ट को उसका हम एलिमेंट इधर उधर आगे पीछे ले सकते हैं, तो उसमें ऑर्डर जो है इम्पोर्टेंट नहीं होता है। द set of all vowel in English alphabet A, E, I, O, U, ये हमारा कौन सा फॉर्म है? दैट इज रोस्टर फॉर्म है और टेबुलर फॉर्म हो जाएगा। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर,
तो इसको हम देखो कर्ली ब्रैकेट लिख दिए, यानी कि पैरेंथेसिस में 1, 3, 5 सेट। तो ये सारे क्या है, ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है सेट का, ये रिप्रेजेंटेशन रोस्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म है। Note, it may be noted that while writing the set in roster form, an element is not generally repeated. जनरली क्या होता है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट 2 बार लिखना चाहें तो हम वो जनरली पैरेंथेसिस के अंदर लिखते नहीं, अगर लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। All the elements are taken as distinct. जितने एलिमेंट वो डिफरेंट डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल द स्कूल, द सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। अब स्कूल में 2 बार ओ आया है, तो इसको हम 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है ना, इसको हम सिर्फ क्या लिखें, SCHOL। वो डिस्टिंक्ट, जितने एलिमेंट वो डिस्टिंक्ट हो, 2 बार लिखने का कोई मतलब, वो मीनिंगलेस है, ठीक है। तो HOLCS इस तरह भी लिख सकते हैं, इनका आर्डर आगे पीछे भी लिख सकते हैं। हेयर ऑर्डर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज नो रिलेवेंस, यानी आर्डर इधर उधर का उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यानी जनरली हम सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, और वो जो है आर्डर आगे पीछे हो सकता है। अगर 2 बार यहाँ हुआ लिखा होता तब भी वो सेट ही रहता। अगर यहाँ पर 2 बार वो है स्कूल में, तो 2 बार वो हम यहाँ लिख सकते, तब भी वो क्या रहे, सेट ही रहेगा। अब नेक्स्ट आता है इन सेट बिल्डर फॉर्म। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट possess a single common property which is not possessed by an element outside the set. For example, अब जैसे लिखा AEIOU, ये हमारा आपका क्या है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म और लिस्ट फॉर्म। अब AEIOU एज ए सिंगल प्रॉपर्टी की फॉर्म हम कैसे लिखें, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एज सिंगल प्रॉपर्टी में कैसे इंक्लूड हो सकते हैं, वो देखिए। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि बी एज ए सेट मान लिया, यानी कैपिटल लेटर से डिनोट कर एज ए सेट होगा। आगे लिखो क्या, कर्ली ब्रैकेट में लिखा, उसके एलिमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, यक्स, यानी सेट ऑफ यक्स सच दैट, कैसा है, यक्स इज ए वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। यक्स क्या है, यक्स है वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, जो कि यही बात तो बता रहा है। अब इसी जो हमारा एलिमेंट को हम कामा सेपरेट, इन्हीं को एज ए सिंगल प्रॉपर्टी के फॉर्म में हम लिख दिए, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, ये colon after the sign of colon we write the characteristic property possessed by the element of the set, then enclose the whole description within braces. The above description of the set B is read as the set of all x such that x is a vowel of English alphabet. In this description the braces stand for the set of all. तो यहाँ पर क्या है, इन दिस ब्रेसेस स्टैंड फॉर द सेट ऑफ ऑल। तो जो यहाँ ब्रेस है, जो कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पर, ये क्या है, ये स्टैंड कर रहा है कि सेट ऑफ ऑल। और ये कामा क्या लगा है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये आफ्टर कॉलन ये क्या है, दिस इज द प्रॉपर्टी, एक्स इज ए वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो आफ्टर सेमी कॉलन ये क्या है, इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखी गई है, राइट। और एग्जाम्पल, एक दूसरा सेट लिया ए, सेट ऑफ ऑल एक्स, ये कर्ली ब्रैकेट क्या स्टैंड करता है, सेट ऑफ ऑल। और यहाँ क्या लिखा, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 3। तो यहाँ इसको कैसे रीड करेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स लाई बिटवीन 3 एंड 10, एक्स लाई बिटवीन 3 एंड 10, और वो सारे नेचुरल नंबर होंगे। तो अब बेस की बात है, उसको अगर हम लिस्ट फॉर्म में लिखें तो क्या होंगे कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट। तो ये इसके एलिमेंट हो गए, यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा दें तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। अब दूसरा एक एग्जांपल देखिए कि ए कोई सेट ए लिया, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 42। अब देखिए कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, कोई सेट है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 42। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये जो प्रॉपर्टी फॉर्म लिखा है, इसलिए कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। ये भी प्रॉपर्टी फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म भी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, राइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या है, लिस्ट फॉर्म में, तो इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, उसको इक्वल 0 कर देंगे। इस इक्वेशन दिया है इक्वल 0, तो हमें जो एक्स की वैल्यू आएगी 1 and -2।
तो ये हमारे सोल्यूशन क्या है 1 और 2। और सोल्यूशन सेट को हम कैसे, सेट का मतलब है इसको हम करली ब्रैकेट लेंगे, सेट को अब बेस की बात, वो करली ब्रैकेट में हम उसको इनक्लोज करेंगे और जितने एलिमेंट्स 1 और -2 है तो 1 - 2 इसके क्या है सोल्यूशंस होंगे। तो सोल्यूशन इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा 1 and -2। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, राइट द सेट x such that x is a पॉजिटिव इंटीजर एंड x² लेस देन 40। अब ये हमारा एज ए क्या है सेट बिल्डर फॉर्म है। अब सेट बिल्डर फॉर्म को हमें अगर किस में करना है लिस्ट फॉर्म में तो इसको हम कर सकते हैं। अब देखिए द रिक्वायर्ड नंबर 1 2 3 4 5 6 सो द गिवन सेट इन द रोस्टर फॉर्म इज दिस। यानी कि जो पिछला ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या था, अब देखिए ये सोल्यूशन जो है ये कोई सेट दिया था जो कि सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x² लेस देन 40। तो पॉजिटिव इंटीजर है और लेस देन उसका स्क्वायर क्या है लेस देन 40। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले जो एलिमेंट होंगे क्या होंगे 1 2 3 4 5 6। कैसे, क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 25, 6 का क्या 36। तो इनका स्क्वायर करोगे तो इससे कम ही होगा और ये सारे क्या है पॉजिटिव नंबर होंगे। भाई -1 -2 तो ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर पहला कंडीशन क्या है एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो जो पॉजिटिव होगा नेगेटिव वाला हम छोड़ दें, इसका स्क्वायर करें लेस देन 40 हो रहा है। सेबल नहीं लिखते क्यों, सेबल लेंगे तो हो जाएगा उसका स्क्वायर दैट इज 49, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट क्या होंगे। अब इनको हमें अगर आपको लिखना है लिस्ट फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे एज ए क्या लिख देंगे इसको हम पैरेंथेसिस में इंक्लूड कर देंगे 1 2 3 4 5 6। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, राइट द सेट ए 1 4 9 16 25 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। अब देखिए ये जो सेट ऑफ एलिमेंट्स है इसके कैरेक्टरिस्टिक हमें पहचानना होगा और उसको पहचान को स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट में हम इसको पैरेंथेसिस के अंदर इंक्लोज कर देंगे। जैसे लिखा क्या एक्स सच दैट एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे देखिए जो भी नंबर है 1 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 एंड 5 स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है लिस्ट फॉर्म, इसको सेट फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, क्योंकि एज ए प्रॉपर्टी की फॉर्म में यानी कि एज ए स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए इक्वल एक्स सच दैट ए इक्वल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इक्वल एन स्क्वायर। अब एन क्या, एन इज नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर स्क्वायर करोगे यही तो मिलेगा। तो ये आपका लिस्ट फॉर्म है, ये क्या सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब एग्जांपल 4 कि राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। बी सी दैट each member in the given set has numerator 1 लेस देन द डिनोमिनेटर। अब इसमें आप देखा कि जो भी न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है एक कम है, ठीक है। आल्सो न्यूमरेटर बिगिंस 1, न्यूमरेटर 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड डू नॉट रीच 6 यानी कि न्यूमरेटर है वो 6 से ज़्यादा नहीं हो रहा 1 से स्टार्ट हो रहा है। हेंस इन द सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो 6 से ज़्यादा नहीं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 उससे ज़्यादा है। तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इक्वल क्या इसको लिखेंगे एज ए फार्मूला में इसको बना देंगे कि n/n+1। अब n की वैल्यू 1 रखो तो 1/2, 2/3, 3/4 एक्सेट्रा ये हो जा रहा है। और यहाँ रिस्ट्रिक्शन दे दिया, कंडीशन दे दिया कि n की वैल्यू क्या होगी लेस आर इक्वल 6 एंड ग्रेटर इक्वल 1। तो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इस फार्मूले में n की वैल्यू रखोगे तो वो एलिमेंट क्या मिलेगा, वो एलिमेंट x मिलेगा और x कैसा होगा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7। ओके हमें लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा एक दो बार आप जरूर पढ़िएगा, सीरियसली हमारी बात को सुनिएगा ध्यान से, जरूर समझ में आएगा। और हमें ज़रूर कहेंगे कि मास्टरमाइंड सॉल्यूशन को इस चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो नई नई वीडियो आती रहे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और हम आगे जितने भी ये चैप्टर वाइज एग्जाम्पल, कंसेप्ट एग्जाम्पल और सारे सॉल्यूशन हम डालते जा रहे हैं, तो आप से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप बेल आइकन को दबा लें और ताकि जो नोटिफिकेशन आए आपको मिलता रहे, हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आपको मिलता रहे और इस लॉकडाउन में आप इसका फ़ायदा लेते रहें। तो एग्जाम्पल 5 मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द
सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इधर LHS में आपका क्या है, LHS में आपका रोस्टर फॉर्म में है और राइट हैंड साइड सेट बिल्डर। अब इसको मैच कराइए कि ये किसका प्रॉपर्टी कौन है, राइट। तो देखिए यहाँ पर लिखा क्या लिखा है, PRINCAL, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स लिखे हैं एज ए लिस्ट फॉर्म में, तो ये किसके एलिमेंट है। अब ये सी बात है कि इसका मैचिंग डी से होगा। क्यों डी से होगा, क्योंकि देखिए एक्स लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल वर्ड के ही ये क्या अल्फाबेट है। तो ये हमारा आपका लिस्ट है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। ये देखिए जो सेट लिखा उसमें 1 एलिमेंट है और कौन सा 0 है, तो 1 एलिमेंट हो 0, अब बेस के बाद इसका रिलेशन किससे सी से होगा। क्यों सी से होगा, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स इक्वल क्या मिलेगा 0, एक्स इक्वल 0, ये तो हो जाएगा। अब 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18, तो अब बेस बाद इसका रिलेशन किससे होगा, ए से होगा। क्यों ए से होगा, इसका रिलेशन थर्ड का रिलेशन ए से क्यों होगा, मैच कराएंगे। एक्स ये पॉजिटिव इंटीजर, एक्स ये डिविजर 18, तो जितने भी नंबर है वो 18 के डिविजर है, पॉजिटिव है, तो इसका रिलेशन ए से हो जाएगा। अब देखिए -3 और 3 है लिस्ट फॉर्म में, तभी ये किस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, बी को सेटिस्फाई करेगा। बी को क्यों करेगा, क्योंकि एक्स इज ए इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0, इसका फैक्टर करोगे तो 3 और -3 दो सोल्यूशन होंगे, तो वो ये हो जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1, सेट की एक्सरसाइज 1.1 की हम 1 to 1 आपको सोल्यूशन समझाते चलेंगे, आप इसको अच्छे तरीके से समझते रहें। तो देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इसमें कौन सेट जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, जे से लेटर, जो जे लेटर से स्टार्ट करने वाले कितने मंथ हैं एक ईयर में। तो देखिए अब ये सी बात यहाँ सर उसमें गिवन है, बी आर श्योर दैट मेंबर ऑफ द कलेक्शन आर, वो क्या होंगे, कलेक्शन क्या होगा, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो ये 3 ही मंथ हैं जिनका नाम किससे स्टार्ट हो रहा है, जुलाई, जे से स्टार्ट हो रहा है ईयर में, ठीक है। तो ये कलेक्शन ऑफ मंथ जो क्या हो जाएगा, एज ए सेट, हेंस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, हेंस इट इज ए सेट हो जाएगा। अच्छा सेकंड देखिए, ए कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब यहाँ पर देखिए फिर दोबारा क्या आ गया कि ये मोस्ट वर्ड आ गया, मोस्ट टैलेंटेड। तो जब कभी भी किसी भी है मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, तो राइटर के बिफोर यहाँ पर क्या लग गया कि मोस्ट टैलेंटेड, ये 2 वर्ड मोस्ट टैलेंटेड, तो ये आपका एडजेक्टिव वर्ड है, इसलिए ये जो है राइटर्स को डिफाइन नहीं करता, वेल डिफाइन नहीं करता है। इसलिए ऐसे राइटर्स के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे कि दिस कलेक्शन ऑफ राइटर यानी मोस्ट टैलेंटेड कलेक्शन ऑफ राइटर इज नॉट ए सेट, लिखा हुआ। तो दिस कलेक्शन इज नॉट ए वेल डिफाइंड, हेंस दिस इज नॉट सेट, ये सेट नहीं है। क्यों नहीं सेट है, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड है, किसी भी नाउन के या प्रोनाउन के बिफोर या किसी थिंग्स के बिफोर अगर एडजेक्टिव वर्ड आ जाएगा तो वो कलेक्शन ऑफ दैट थिंग्स इज नॉट ए सेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हमारी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, जरूर समझ में आएगा। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी क्या है कि ये भी आपका बेस्ट कह दिया यहाँ पर, तो क्रिकेट बैट्समैन, तो यहाँ पर फिर एडजेक्टिव वर्ड आ गया, बेस्ट आ गया, तो इसलिए जब भी आपका एडजेक्टिव वर्ड आएगा अब ये सी बात है कि ऐसे कलेक्शन ऑफ जो भी थिंग्स होगा वो सेट नहीं होगा। देखिए थर्ड में, बैट्समैन मे बेस्ट फॉर 1 पर्सन एंड मे नॉट बी सो फॉर द अदर, यानी हमारे अकॉर्डिंग सचिन तेंदुलकर अच्छा है, दूसरे अकॉर्डिंग हो सकता है कोई विराट कोहली पसंद करता है, वो उसके लिए बेस्ट बैट्समैन हो, इसलिए ये चीज़ें वेल डिफाइंड नहीं है, यूनिवर्सली वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ऐसे कलेक्शन ऑफ थिंग्स को हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट द सेट। एंड थर्ड इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन ए क्लास। अब ये सी बात है कि क्लास में जो आपके बॉयज होंगे वो डिफाइंड होंगे, है ना, कलेक्शन ऑफ बॉयज होंगे वो डिफाइंड होंगे और डिसाइडेड, हाँ इतने यहाँ पे क्लास में, तो क्या होगा, जो सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो लेस देन 100 से जो नेचुरल नंबर क्या हो 1 2 3 .99, तो उससे कम यानी 100 से कम हो नेचुरल नंबर 1 2 3 .99, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ नोबल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब बेस बात, मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नोबल लिखे होंगे वो डेफिनेट है, उसका कोई नाम है और कितने वो भी काउंटेबल होगा, तो डिसाइडेड है और डेफिनेट है, सो
तो क्या होगा, ऐसे कलेक्शन ऑफ नोबल्स जो किसके द्वारा लिखा गया है, मुंशी प्रेमचंद, वो भी क्या होगा, सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर जो होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर, अब ऐसी बात है कि 2 4 6 है ना, डॉट डॉट डॉट, ये सारे का कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर, -2 -4, तो ये कितने, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर वो सब क्या होंगे, हमारे सेट होंगे। डिसाइडेड है, डिफाइंड है कि 2 से वो डिविजिबल होना चाहिए जो भी इंटीजर, तो सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, किसी भी चैप्टर यानी इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है वो अब ये सी बात है, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन डिफाइंड है और डिसाइडेड है तो ये भी सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ड में जितने मोस्ट डेंजर, अभी भी यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड आ गया, ये मोस्ट डेंजरस जो लिखा गया ये वर्ड, ये दिस इज नॉट क्लियर, ये आपका पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, किसी लिए मोस्ट डेंजरस होता है, कोई चीज़ कम किसी लिए डेंजरस होता है, किसी के लिए ज़्यादा कोई एनिमल डेंजरस हो, तो दिस मोस्ट एडजेक्टिव वर्ड इज नॉट क्लियर द एनिमल किस काइंड का है, ठीक है, यानी कि जो एनिमल है ये डेंजरस की बात कर रहा है, तो कितना डेंजरस है ये डिसाइडेड नहीं है, किसी के लिए कोई जानवर ज़्यादा डेंजरस होता है, किसी के लिए कम होता है, तो ये पर्सन टू पर्सन ये चेंज होता है, इसलिए जहाँ पर भी ऐसे वर्ड आ जाए एडजेक्टिव वर्ड, ऐसे कलेक्शन ऑफ थिंग्स क्या होंगे, वो सेट नहीं। नाउ लेट क्वेश्चन सेकंड, लेट ए, सेट ए गिवन है, उसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल इन द ब्लैंक स्पेस। अब 5 डॉट डॉट ए, अब 5 देखिए क्या, 5 इस सेट का एलिमेंट है, तो जब सेट का एलिमेंट होगा तो एलिमेंट और सेट के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, एप्सिलॉन का, कौन सा होगा, यानी बिलोंग का, तो 5 बिलोंग्स ए, 5 बिलोंग्स ए। अब 8 देखिए, 8 क्या इस सेट में है, नहीं, तो हम क्या लिखें, 8 डज नॉट बिलोंग्स ए। अब देखिए नेक्स्ट 0, 0 क्या इस सेट में है, नहीं, 0 इस सेट में नहीं है, तो 0 इस सेट में नहीं है तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब देखिए नेक्स्ट 4, यहाँ इस सेट में बिलोंग करा, 4 इस सेट में, इसलिए 4 क्या हो जाए, 4 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट 2 इसमें है, 2 बिलोंग्स टू ए। और 10 इस सेट में है, नहीं, 10 इस सेट में नहीं, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। इस क्वेश्चन को क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ए कोई सेट है, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और वो क्या है, लेस देन 7 ग्रेटर देन -3, तो इसमें कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि इसको अगर हम लिखें कि लेस देन 7 और ग्रेटर देन -3, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे कि उसको हम रोस्टर फॉर्म जो लिखेंगे, तब बी एस बार इसका सेटिस्फाई करने वाला इंटीजर भी हो, लेस देन 7 हो, और ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन -3 क्या होगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक, कितने होंगे, 6 तक जाएंगे। सेकेंड क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये लेस देन 6 होंगे और नेचुरल नंबर, तब ये बात होंगे कौन से होंगे नंबर, लिस्ट फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4 5, राइट। अब एक्स इज आल्सो 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ द डिजिट इज 8, ऐसे नंबर बताइए जिनका सम क्या हो, 8 हो, तो 1 7 हो जाएगा। अगर लिस्ट फॉर्म में करें तो 1 7, यानी कि रोस्टर फॉर्म ये दिया हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, और इसको तो ये रोस्टर फॉर्म में राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में से हमें चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, तो देखिए रोस्टर फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, जस्ट देखिए फिर आगे 1 7 1 + 6 1 + 7 8 हो जाएगा, 2 + 6 8 हो जाएगा, 3 + 5 8 हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा, 8 + 0 8 हो जाएगा। तो ये हमारे 2 डिजिट नंबर है जिनका सम कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर व्हिच इज ए डिवीजर ऑफ 60, 60 का डिवीजर हो, प्राइम नंबर हो, अब बेस बात 2 3 5 होगा। नेक्स्ट द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनको आप लिस्ट फॉर्म में यानी रोस्टर फॉर्म में करिए। तो TRIGONMETRY, क्योंकि टी हो गया, आर हो गया, राइट। तो अब देखिए एक बार ये टी दोबारा लिखेंगे नहीं, आर यहाँ ले चुके हैं तो आर दोबारा हम लेंगे नहीं,
फिर Z हो जाएगा, फिर O हो जाएगा, फिर N हो जाएगा, राइट, फिर M हो जाएगा, फिर Y हो जाएगा। ये लिखा TRIGONMEY। सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। बेटर में जितने, बेटर वर्ड में जितने भी लेटर को लिखिए। तो जब भी इस बात BETER, तो BE है तो हम इसको एक बार लिखेंगे, BE एक बार T लिखेंगे, है ना। यहाँ पर E 2 बार आया तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे, फिर R, BETR। अब देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको लिखना है। अब 3 6 9 12, 3 6 9 12, तो 3 6 9 12 इसकी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी? तो अब ये सी बात है कि ये जो लिखा हुआ है ये 3 का मल्टीपल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3 का मल्टीपल दिख रहा है। तो हम इसे लिखेंगे यस सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन 15। तो 3 3 6 6, और देखिए क्या 3 3 आपका 9 हो जाएगा, और 3 4 12 हो जाएगा। तो 3 5 15, तो 15 से लेस कह रहा है, इट मीन्स क्या होगा, यहाँ कंडीशन बन जाएगा लेस देन 15। और क्या लिखा हुआ देखिए सेकेंड 2 4 6 8 16 32। अब ये से बाद आपको दिख रहा है कि ये जो है 2 का पावर लिखा हुआ, जिसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू द पावर n एंड n बिलोंग्स टू n, और n लेस आर इक्वल 5। क्योंकि देखिए यहाँ n की वैल्यू 1 रखो तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 होगा, 3 रखोगे तो 8 हो जाएगा, 4 रखोगे 16, 5 रखोगे तो 30, 4 रखोगे 32 हो जाएगा। Here we see that elements of the given set are the powers of up to 4 नंबर ऑफ टर्म्स है। कितने टर्म्स है? 4 नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4। तो 5 की पावर हम इसको करते चले जाए। देखिए यक्स सच दैट एक्स इक्वल 5 टू द पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n कहाँ तक जाएगा? अप टू 4 टर्म, n लेस आर इक्वल 4। देखिए n इक्वल 1 रखो तो 5 पावर 1 5, 5 पावर 2 हो जाएगा, कितना होगा? 5 पावर 2 25, 5 पावर 3 20, ये आपका हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है, 5 पावर 3 125 होगा, राइट। एंड 5 पावर 4 दैट इज जाएगा 625, ये आपका 125, ये गलत लिखा है, इसमें मिसप्रिंट है। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ 2 4 6, तो 2 4 से डॉट डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या 2 से सब डिविजिबल हो रहा है, 2 से सब डिविजिबल हुई हो रहा है। तो 2 4 6 ये हमारा जो दिया हुआ, आपको इसकी प्रॉपर्टी देख समझ सकते हैं कि x सच दैट x इज ए इवन नेचुरल नंबर। ये क्या है? x इज ए इवन नेचुरल नंबर है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका 1 4 9 डॉट डॉट 100। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो भी एलिमेंट ये स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा है। कैसे? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 एक्सेट्रा, 10 स्क्वायर 100। तो इसको हम कैसे प्रॉपर्टी लिख सकते हैं? x सच दैट सेट ऑफ x सच दैट x इक्वल n स्क्वायर कामा n बिलोंग्स टू n। n क्या है? नेचुरल नंबर है, और कंडीशन क्या है? n लेस आर इक्वल 10, n लेस आर इक्वल 10। अब देखिए क्वेश्चन 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन 5 में आप ये दिख रहा है देखिए क्वेश्चन 5 list all the elements of the following sets। अब ये पहला पार्ट क्या है? a इक्वल x such that x is an odd natural number। तो इसको लिस्ट करना है, ठीक है, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म लिस्ट करना है। अब ये सी बात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि x इज ऑड नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, राइट। x सच दैट x इज एन इंटीजर, x इंटीजर हो और क्या हो? लेस देन 9/2 और ग्रेटर देन -1/2। तो -1/2 से बड़ा, उससे बड़ा इंटीजर क्या होगा? बेस की बात है, ये -1/2 से बड़ा, इसको देख लीजिए, आपका 0, ये आपका -1 है, तो -1/2 इधर होगा, -1/2 से बड़ा क्या है? इसके राइट होगा, यानी कि 0 होगा, तो 0 स्टार्ट होगा। और क्या होगा? 9/2, 9 यहाँ सपोज करिए कितना है आपका, ये 5 है, तो 9/2 इधर ही कहीं होगा, इधर क्या आ जाएगा? 9/2, तो 9/2 यानी कि 4.5, 4 इधर कहीं होगा। तो अब ये बात है इससे छोटा, यानी 9/2 से छोटा हो और क्या हो? 1/2 से बड़ा हो।
तो इसकी बिटवीन क्या होगा, ये इधर 0 स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा। तो हमारा इंटीजर क्या हो जाएगा कि जो है 0 1 2 3 4, हमारा इंटीजर क्या होगा 0 1 2 3 4, राइट। इन्हीं को लिस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी पैरेंथेसिस में इसको हम लिख सकते हैं, राइट। इसको हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x सच दैट x इज इंटीजर x स्क्वायर लेस आर इक्वल 4। x हमारा इंटीजर होगा, x हमारा इंटीजर होगा और लेस आर इक्वल 4 होगा। तो x इंटीजर लेस आर इक्वल 4, तो अब ये सी बात है कि लेस आर इक्वल 4, तो देखिए x हम क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं -2 स्क्वायर अगर करेंगे तो 4 ही होगा, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 0 स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4, यानी कि ये सारे नंबर इनका स्क्वायर करोगे तो लेस आर इक्वल 4 ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो लॉयल में जो लेटर है उनको लिस्ट करना है। तो बेस की बात है कि L O Y A, देखिए L 2 बार हम लिखेंगे नहीं सेट में, तो ये सेट में क्या लिखे, लिस्ट फॉर्म L O Y A। नेक्स्ट देखिए, x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी ऐसे मंथ को हमें लिखना है जिसके मंथ में क्या हो 31 डेज ना हो। तो अब ये सी बात आप जानते हैं कि फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर ये ऐसे सेट हैं जिसमें 31 डेज नहीं होता है। लास्ट देखिए, इसमें लास्ट पार्ट, x इज सच दैट x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड के, यानी के पहले जितने कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फाबेट उसको हमें लिखना है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में के से पहले, तो इंग्लिश अल्फाबेट में के से पहले कॉन्सोनेंट तो क्या हो, B C D F G H J, के पहले और कॉन्सोनेंट ये हमारे हो जाएंगे। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो फर्स्ट का देखिए कौन सा होगा इसमें, 1 2 3 6, 1 2 3 6, तो 1 2 3 सब देखिए प्रॉपर्टी लिखिए, ए कुछ और लिखा है, जैसे x इज ए प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, तो x इज ए प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, तो ये तो है नहीं क्योंकि प्राइम नंबर कह रहा है, तो 2 6 प्राइम नंबर है नहीं, इसलिए ये होगा नहीं। फिर क्या लिखते हैं, x इज आड नंबर लेस देन 10, तो लेस देन 10, देखिए लेस देन 10 होगा तो आड नंबर, तो ये तो 9 भी आएगा, यहाँ तो 9 है नहीं इसलिए ये होगा नहीं। x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, सी पार्ट होगा, क्या होगा, तो फर्स्ट का होगा सी सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 का डिविजर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा उनका सी। अब सेकंड देखिए, 2 3, 2 3 देखिए, अब ये सी बात है, फर्स्ट पार्ट देखिए, x इज ए प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, वो प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है, 2 और 3 क्या ये प्राइम नंबर है और 6 के डिविजर भी है, तो क्या हो जाएगा, सेकंड का ए हो जाएगा, राइट। अब मैथ क्या लिखा, MATHICS, अब ये क्या है, किससे रिलेट करेगा, अब ये सी बात यहाँ डी से देखिए, x इज लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो ये जो है क्या है, ये हमारे ये मैथमेटिक्स वर्ड की क्या अल्फाबेट है, ये मैथमेटिक्स वर्ड के अल्फाबेट है, MATHEICS, राइट। अब 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 9, अब इसमें बी पार्ट देखिए कहाँ लिखा हुआ है, x सच दैट x इज आड नंबर लेस देन 10, अब इस बात ये आड नंबर है और लेस देन 10 है, तो ये फोर्थ किससे मैच करेगा, फोर्थ मैच करेगा आपका बी से। इस तरह से ये पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है और हमें लगता है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और नहीं तो आप NCERT 1-2 बार अच्छे से मन से पढ़िएगा तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। और प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर, अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, हम उसमें ज़रूर सुधार करेंगे। ओके।